वरदान चाहते हो? सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। ये क्या है? एकमात्र अबला नारी है, वो क्या मेरा अंत करेगी? तथास्तु। ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? देवियों ने उत्सव के लिए हल्दी लाने भेजा है देवताओं को। देवियां स्वर्ग लोक में अकेली हैं। अब लूंगा देवताओं से अपना प्रतिशोध। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। किंतु ऐसा क्या है माँ जिसके कारण आप मुझसे और पिताश्री से दूर रहने के लिए विवश हैं? पुत्री कात्यायनी। जी पिताश्री, आ रही हूँ मैं। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। स्वामी, क्या कारण है महादेव और देवी पार्वती के इस दुखद वियोग का? अपने पुत्र और अपने पति को छोड़कर इतनी दूर क्यों जाना पड़ा देवी पार्वती को? देवी, जगत पिता और जगत जननी के इस वियोग का एक बहुत बड़ा कारण उत्पन्न हुआ है, जो शीघ्र उजागर होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कात्यायनी पुत्री। ओम नमः शिवाय। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही चाहिए मुझे जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमरत्व पाने के लिए आतुर हूँ मैं ब्रह्मदेव, आतुर हूँ। कुछ और मांग लो पुत्र। अमरत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव, अन्याय तो उन देवताओं ने किया था, इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय जो स्मरण रहता है मुझे सदैव। यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित और उनके स्नेह से किया मुझे वंचित। ब्रह्मदेव, अब उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड, कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। तो ब्रह्मदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान, कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। ओ, याद है मुझे, ये आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री वो मेरा भला क्या हित कर लेगी, क्योंकि पुरुष की पशुता ही सब पर भारी है। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है, जिसे पुरुष अपने वश में करके रख देता है विवश। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? इसीलिए आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। कात्यायनी, पुत्री। कात्यायनी गौरी के रूप आई, हर्षित गणेश देख माँ की परछाई। आगामी संकट से चिंतित भी हैं, पर माता क्यों प्रकट हुई मूल रूप धर
भर कर। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत है ये लीला। ऋषिपुत्री कात्यायनी ने आयु में विधि के साथ माँ का ही रूप ले लिया। माँ अवश्य इसी रूप में संसार को किसी महासंकट से मुक्त करवाएंगी, किंतु क्या हो सका है वो संकट? शीघ्र लौटना चाहते हैं क्या? अरे नहीं सूर्यदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी गति थोड़ी धीमी कीजिए। वैसे ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। स्वर्गलोक में हल्दी कुमकुम का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें केवल विवाहित देवियां ही भाग ले सकती हैं। कदाचित देवियों ने उत्सव के लिए हल्दी लाने भेजा है देवताओं को, किंतु देवताओं ने तो इसे भवन से अपनी मुक्ति का अवसर मान लिया है। जब तक देवियों का उत्सव होगा, देवता भवन से दूर ही रहेंगे। व्यक्ति इसलिए तो कहते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, किंतु हम उसका अनुभव तो कर लें। देवियां अपने पूजा के उत्सव की तैयारियां कर रही हैं और हम देवताओं को तो वहां रहने की अनुमति ही नहीं है। तो हम इस मुक्ति का आनंद तो ले ले देवराज। आप सब लोग भूल रहे हैं क्या? देवियों ने हमें हल्दी लेकर लौटने के लिए कहा, जो हमें शीघ्र ही करना चाहिए। प्रतीत होता है वरुण देव अपनी पत्नी के पास शीघ्र लौटना चाहते हैं। क्यों वरुण देव? इसका अर्थ है सभी माताएं स्वर्गलोक में अकेली होंगी ना? उनका आमोद प्रमोद तो उचित है, किंतु माताओं को स्वर्गलोक में एकाकी छोड़कर जाना उचित नहीं। यदि वे स्वर्गलोक से दूर चले गए तो माताओं की सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? इस प्रकार तो यदि कोई संकट आ गया तो देवगढ़ तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। देवी सची, मुझे ज्ञात है कि देवी पार्वती का स्थान रिक्त देखकर आपको दुख पहुंच रहा है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की शोभा होती थी देवी पार्वती। उनकी मुस्कुराहट भर से ही मानो जैसे प्रसन्नता के चारों ओर दीपक जगमगा उठे हों। हाँ, और वो देवी पार्वती का यहाँ न रहना सह नहीं पाएंगी, इसीलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती पूजन अपने निवास पर ही कर रही हैं। हम भी नहीं करना चाहते थे, किंतु हल्दी कुमकुम के उत्सव का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। रीत तो निभानी होगी ना। चलिए देवियों, हम सब पूजा आरंभ करते हैं। सारी स्त्रियां एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। अब मनाऊंगा उत्सव। देवियां स्वर्गलोक में अकेली हैं। अब आएगा आनंद जब इनसे करवाऊंगा नित्य मंत्रभंग।
मधुर स्वर है स्त्रियों का, यही उचित अवसर है। शत्रु आक्रमण कर रहा है। अनुचित हो रहा है देवलोक से दूर। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सबका ईश, मैं हूँ महेश। धधक रहा है मेरा क्रोध, अब लूंगा देवताओं से अपना प्रतिशोध लूंगा।
कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है। सभी देवगण माताओं को देवलोक में एकाकी छोड़ हल्दी लाने चले तो गए हैं, किंतु ज्ञात नहीं मेरा मन क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से घिरा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? अरे रुको, कौन महिषी हो तुम? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? रोको इसे! रोको! कौन हो तुम और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? लौट जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा तुम्हारा वध कर देंगे। वध तो अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा मेरे द्वारा। मत रोको, क्योंकि मुझे यहाँ प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये भयंकर महिष? हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। देवियों, हमें यहाँ से निकलना होगा। असुरों ने हमारा ये मार्ग भी रोक दिया। अब क्या? देवी सची, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताइए। कैसा अनिष्ट है? कौन है ये दुष्ट असुर? स्वामी कहाँ है? अति सुंदर देवी, तुम तो अति सुंदर हो। अब जान लो मेरा भी परिचय। यहाँ का नया स्वामी हूं मैं, महानतम असुर महिषासुर। महिषासुर! महिषासुर! रसम, तुम्बा, आदेश स्वामी। मेरी असुर सेना को पहुंचाओ मेरा संदेश। कोई भी नहीं कर सकेगा मेरे भवन में प्रवेश बिना पाए मेरा आदेश। दुस्साहसी असुर! क्या तुम्हें ज्ञात नहीं हम कौन हैं? मैं देवराज इंद्र की पत्नी सची हूं। जब मेरे स्वामी लौटेंगे तब तुम्हें कठोर से कठोर
दंड देंगे। मिथ्या वचन मत कहो देवी, सत्य स्वीकारो। अब ये है मेरा भवन, अब मैं हूं यहाँ का स्वामी। देवता कहां रख सके तुम सभी को मुझसे सुरक्षित, इसीलिए उन्हें तो होना ही होगा तुम्हारे सानिध्य से वंचित। मेरी सेवा करोगी अब तुम सभी मिलकर। मैं तो स्वामी हूं अब तुम्हारा, मैं महिष, सभी का ईश। धन्यवाद करता हूं मैं देवराज का, जो अपने भवन से दूर गए हैं कहीं, असुरक्षित छोड़ गए मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर देवियां। बहुत हुआ असुर। रसम ध्यान से, अभी तो मात्र प्रारंभ हुआ है हमारा आनंद। अभी ही फैलाओगे इतना आतंक, तो फिर क्या करोगे जब आएगा अंत? ना 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 ना, धीरे धीरे स्वतः मंद पड़ जाएगा इन देवियों का स्वर। जब ज्ञात होगा इन्हें कि कितना बलवान है इनका असुर महिषासुर। बंदी बना लो इन सभी को, मनोरंजन तो बाद में भी होता रहेगा। स्वामी, कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, मुक्त कराइए हमें। देवगण, अब हल्दी कुमकुम उत्सव संपन्न हो चुका होगा और देवियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमें शीघ्र लौटना चाहिए। ये क्या हो रहा है वहां पर? देवगण सावधान! प्रतीत होता है किसी दुष्ट असुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया है। भीतर नहीं जा सकते। मूर्ख, तुम्हें ज्ञात भी है तुम कहां और किसके समक्ष खड़े हो? देवराज इंद्र हूं मैं और ये मेरा भवन है। हट जाओ मेरे मार्ग से। देवराज इंद्र! कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हो देवराज इंद्र? मूर्ख, मेरे भवन पर अपना अधिकार स्थापित करने की उद्दंडता की है तुमने और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहा हूँ? ना 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 ना, मेरी दृष्टि से देखो इंद्रदेव और जान लो भीतर और बाहर का अंतर। मैं यहां हूं और विवश हो तुम वहां रुकने पर, जैसे कि कोई साधारण सा नर। और ध्यान से सुनो इंद्रदेव, अब तुम नहीं, मैं महिष सबका ईश हूं, स्वर्ग लोक का अधिपति, महानतम असुर महिषासुर।
के लिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। स्वामी, स्वामी! शची, नहीं इंद्रदेव, ये उचित समय नहीं है। वो देखिए। दुष्ट असुर, मत करो ये अपराध, मुक्त कर दो देवियों को। परिवार पे भार हृदय पर प्रहार के समान लगता है ना इंद्रदेव? सभी का ईश, मैं महीश। तुम सभी देवताओं को मिटाने के बाद एक एक कर हरूंगा तुम्हारी पत्नियों का जीवन। प्रणाम महादेव। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। क्या हुआ इंद्रदेव? मुझसे कैसी सहायता चाहिए? प्रभु, स्वर्गलोक महासंकट में है। उस दुष्ट महिषासुर ने उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया है। स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा है प्रभु। हमें उसे रोकना होगा, उस पर आक्रमण करना होगा। महिषासुर? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवराज। प्रणाम सूर्यदेव। हाँ गणेश जी, वो दुष्ट महिषासुर हमारी पत्नियों का वध करने वाला है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। ब्रह्मपुत्र महिषासुर का जन्म मेरे वरदान से हुआ था। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। और फिर जब रंभ का वध हुआ तो उसके पुत्र महिषासुर ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया और अजय बन गया, क्योंकि उसे प्राप्त वरदान के अनुसार मनुष्य, पशु, यक्ष, किन्नर और देव उसका कोई अंत नहीं कर सकता। मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। कदाचित यही वो संकट है जिसे दूर करने के लिए माँ ने ऋषि पुत्री कात्यायनी के रूप में अवतार लिया है। मुझे पिताश्री और देवताओं को ऋषि पुत्री कात्यायनी के विषय में बताना चाहिए। वो दुष्ट असुर महिषासुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अपनी समस्त देव सेना के साथ उस पर आक्रमण अवश्य करूंगा। किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इंद्रदेव। पुत्र गणेश, तुम प्रथम पूज्य हो, कहो तुम्हारा क्या सुझाव है? इंद्रदेव, मेरे विचार से इस प्रकार महिषासुर पर आक्रमण करना उचित नहीं। तो गणेश जी, आप ही बताइए हम क्या करें? इंद्रदेव और सूर्यदेव को गए हुए बहुत समय बीत चुका है। कहीं भीतर वो असुर हमारी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव। इंद्रदेव प्रथम पूज्य गणेश जी और महादेव के पास गए हैं। वहां से वो अवश्य किसी शेष समाधान के साथ शीघ्र ही लौटेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा। महिषासुर से उन्हें मुक्त कराना होगा। किंतु गणेश जी, कैसे? महिषासुर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे हैं, और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो देवियों को क्षति पहुंचा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सूर्यदेव। उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास।
महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिष सबका ईश। ये सुख सुविधा, ये भोग विलास के साधन, इतनी समृद्धि के कारण ही ये देवता इतने आलसी हो गए हैं। किंतु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुख भोगने का, जिन्होंने मेरे पिता का वध कर मेरा बचपन मुझसे छीना और ये इन सुख सुविधाओं के साथ आनंद मनाते रहे। नष्ट कर दो, नष्ट कर दो इन कलाकृतियों को, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। अवश्य देवतागण इस असुर से हमारी सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रहे हैं। वो शीघ्र ही लौटेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। देवी, महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली, स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है उसे, कि उसे कोई नहीं पराजित कर सकता। देवी शची, अब हम क्या करेंगे? महाशक्ति जो है देवी पार्वती, वो भी यहाँ नहीं है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी होगी हमें। अब वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे विघ्न हर सकते हैं। हाँ, आप अच्छे कह रही हैं शची। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णा तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम गणेश जी। आप सभी माताओं को प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। महिषासुर की जय। अब प्रारंभ होना चाहिए मनोरंजन। जाओ उन देवियों को यहाँ बुलाओ। जो क्या महान महिषासुर। मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ, बस आप मेरे साथ आइए। मेरी एक योजना है जिससे मैं आप सभी को मुक्त करा लूंगा। आप कदाचित देवसेना द्वारा महिषासुर पर आक्रमण की अपेक्षा कर रही थी, किंतु इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है, और वही करूंगा मैं। आइए।
व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। हम छिप नहीं रहे। यहाँ बंदी बनाने वाले तुम असुर हो हमें। उचित है। तुम सभी के सौभाग्य से स्वयं महाराज महिषासुर ने उनके समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है हमें। चलो तुम सभी स्त्रियां अपने नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। स्त्रियां हैं हम, स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा, किसी दुष्ट असुर के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट असुरों, एक बार मैं किसी प्रकार महिषासुर तक पहुंच जाऊं, तत्पश्चात तुम सभी को भी उचित सीख दूंगा। शक्तिहीन हो तुम, अबला हो, हमारे बल का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक हमारे साथ चलो। चलो। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ है, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। केवल इस समय हमें धैर्य और बुद्धि से कार्य लेना होगा।